हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 23 अगस्त, सुबह का टाइम है और ईशु की झाड़ू लग रही है और हम उधर बर्तन धुल रहे हैं। अभी चारपाई सब पड़ी हुई हैं, अभी उनको उठाना है। बहुत सारा काम करना है और लेट में उठे भी हैं और आज काम भी ज़्यादा है। और आज है स्पेशल दिन, तो स्पेशल दिन जब होता है तो काम भी स्पेशल ही होता है, ज़्यादा काम होता है। हम भैया ना पकड़ा मनीष से ज्यादा हम मरीज हैं। अरे पकड़ा हम भैया ना उठा पाओ दीदी मम्मी मरीज तुम आ जाओ दीदी आओ फालतू मरीज से नहीं बात करें करके हटो ऑनलाइन ऑनलाइन सब डिलीवरी यहाँ पर कनक अभी उठी नहीं है तो इसको ज़बरदस्ती उठा रहा था और आज ये भी पूरे जोश में है काम करने में कि जल्दी-जल्दी घर के काम निपट जाएँ, क्योंकि आज इसका मनपसंद दिन है जिसका साल भर से बच्चे इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ की सफाई रह गई है और हम बर्तन धुलकर आ गए हैं। यहाँ पर बिस्तर उठाना ये सब काम करना रह गया है और कनक भी तबीयत अभी ठीक नहीं है और आज छुट्टी भी है तो लेट में ही सारे बच्चे उठे हैं। उसके बाद यहाँ पर नहा के आ गए हैं। दोस्तों 2 दिन से कोई भी व्लॉग नहीं आ पा रहा है क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में थे और यहाँ पर खा रहे हैं दवा। अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि ऐसा लग रहा है पूरे शरीर की शक्ति मेरी कहीं चली गई है, पूरी एनर्जी कहीं गायब हो गई है और कल सारा दिन हम उठे ही नहीं हैं। बच्चों ने जैसे-तैसे सँभाला था घर। मेला नहीं जाए नहीं जाएगी मेला बिल्कुल अच्छे पैर फैला के बिल्कुल जैसे भगवान के नीचे नहीं पड़ा जाता। मेला नहीं जाए पैर फैला के और आज ईशु से चाहे जो आप काम करा लो, सब दौड़-दौड़ के करवा रहा था और पैर भी पड़ रहा था। देखिए कैसे विनती कर रहा है, मम्मी मान जाओ और किस लिए अभी आपको आगे पता चलेगा। और फिर नहाया था, नहा के फिर चाय-नाश्ता हुआ, फिर दवा खाई है। कल दवा लेने जाना ही पड़ा था मुझे, परसों लेटे रहे कि चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन कल फिर मुझे जाना ही पड़ा दवा लेने। तो अभी खाई है दवा और उसके बाद खाने की तैयारी करनी है। सबसे पहले हमने सफाई की थी रसोई की पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जा रहे थे, घर का काम भी सँभाल रहे थे, तो जैसे-तैसे ही गाड़ी चल रही थी 2 दिन से। और फिर यहाँ पर ये जो बीज डाले थे ना कमल के, तो अंकुरित हो गए हैं और लेकिन इसका पानी जो 2 दिन से बदला ही नहीं गया था, तो काफ़ी महक सी आ रही थी और हम डेली के डेली 24 घंटे में एक बार पानी चेंज कर देते हैं। तो वही ताज़ा पानी आ रहा था, तो वही इसमें पहले तो वो पानी सारा फेंका, फिर अच्छे से धुला, तब फिर पानी बदल दिया है और ये भी इसमें बीज पड़े हुए हैं। देखिए ये भी एक इसमें भी अंकुरित हो गया है और जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े डिब्बे में कर देते हैं। ये देखिए इतने बड़े-बड़े हो गए हैं, अभी पत्तियाँ निकलना बाकी है। और उसके बाद यहाँ पर पानी भर लिया है खाना बनाने के लिए और आलू ले आए हैं क्योंकि आज स्पेशल खाना भी बनना है। तो सबसे पहले पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि लाइट चली जाती है, फिर मुझे हैंड पाइप से निकालना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा पानी निकालो तब जाके अच्छा पानी निकलता है, क्योंकि निकलता तो है नहीं उससे, तो इसीलिए फिर लाइट आ रही थी तो पानी भर के रख लिया है। और उसके बाद आलू, अरवी ये सब धुल लेंगे क्योंकि अरवी की सब्ज़ी बनेगी और आलू की कचौड़ियाँ बनेंगी। तो देखते जाइए क्या-क्या बनेगा और कौन-सा ख़ास दिन है। तो ये एप्रन हम बाँधना भूल जाते हैं, लेकिन अभी जब चाय नाश्ता हुआ उसके बाद काफ़ी सारे बर्तन पड़े थे तो धुलना था और हम तैयार थे, नई साड़ी भी पहने हुए थे, तो हमने कहा चलो बाँध लेते हैं। इससे क्या है साड़ी भीगती नहीं है लेकिन हम बाँधते बहुत कम हैं। और फिर यहाँ पर मसाले निकाल रहे हैं जैसे कि जीरा है, सौंफ है, मेथी थोड़ी ली है और जीरा, अजवाइन बराबर-बराबर 1-1 चम्मच करीब लिया है। और उसके बाद कुछ मिक्स मसाले करके रखते हैं जैसे कि खड़ी धनिया है, चने की दाल है, करी पत्ते हैं, ये मिक्स थे उसमें से 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है। सारे मसालों को अच्छे से भून लिया है। उधर पक गई हैं अरवी और आलू, तो इनको निकाल कर थाली में रख देंगे ठंडा होने के लिए, तब तक तैयारी कर लेते हैं दूसरी। और अरबी की सब्ज़ी पूड़ी के साथ पसंद की जाती है। 2 चीज़ें थी, कद्दू भी रखा था और अरवी भी रखी थी, दोनों सब पूड़ी के साथ अच्छा लगता है। लेकिन सब लोगों ने कहा अरवी बना लो, तो हमने कहा चलो अच्छा अरवी की सब्ज़ी बना देंगे। और यहाँ पर थोड़े से चावल हमने भिगो दिया था खीर बनाने के लिए, तो उन्हीं का पानी निचोड़ रहे थे। 2-3 पानी में धुलकर
और निचोड़ कर रख दिया है। उसके बाद एक कढ़ाई ले, उसमें आधा चमचा घी डाला है और उसमें डाल दिया है ये भीगे हुए चावल। चावल हमारे खूब अच्छे से फूल गए हैं। सबसे पहले हमने चावल ही भिगोया और ये खीर स्पेशल बनने जा रही है, तो इनको खूब भूनेंगे तेल में चावल को, जब तक सारा पानी जल नहीं जाएगा, बिल्कुल खिले खिले से चावल हो जाएंगे। और तब डालेंगे दूध, मतलब पता चल जाता है चावल घी छोड़ देते हैं, और तब दूध डालेंगे। दूध इसमें आपके पास जितना हो उतना डाल दीजिए। यहाँ गांव में तो प्योर दूध की खीर बनती है, तो ये डाल दिया है। और भी दूध रखा था, क्योंकि 2 दिन से किसी ने दुधान में नहीं रखा है, वैसे ही गर्म कर करके रख देते थे, और एक टाइम का खराब भी हो गया था, तो हमने कपड़े में बांध कर देखिए रख दिया है, टांग दिया है। तो पानी निचोड़ जाएगा तो रख देंगे, सब्जी वगैरह बन जाएगी इसकी। और जो दूध के बर्तन खाली हुए हैं तो साथ साथ में धुल कर रख देते हैं। इससे क्या है, रसोई फैलती नहीं है और थोड़ा काम भी कम हो जाता है। और एक पैनी निगाह हमारी दूध पर थी, कहीं उबाल ना आ जाए, तो दूध ज़्यादा लग रहा था तो थोड़ा निकाल कर रख दिया है हमने। हमने कहा बाद में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, नहीं तो उबाल आ जाएगी। और फिर इधर बीच में टाइम मिल गया तो आलू और अरवी दोनों को छील कर रख लेंगे। तो यहाँ पर खीर बन रही है। ऐसे अगर खीर बनाओ ना तो बहुत टेस्टी खीर बनती है। हम बताते हैं ना कि स्पेशल जब होता है तभी अच्छे से खीर बनाते हैं। काम चलाओ तो आप अपने लिए कैसे भी बना के खा सकते हो। तो और यहाँ पर ड्राई फ्रूट काटने थे तो ईशु को दे दिया है, क्योंकि दौड़ दौड़ कर आज काम कर रहा है, तो वही कटर उतारा है ऊपर से, वही दे दिया है, तो उसी में काट देगा खीर में डालने के लिए। और दूध चावल खूब अच्छे से पक रहे हैं, ये देखिए। और बीच बीच में जो दूध निकाला था सारा हमने डाल दिया है। और फिर चावल पक गए हैं तो चीनी डाल दी है। चावल को खूब अच्छे से पकाना है, ऐसा नहीं कि चावल पक जाए तो हटा दो, नहीं तो चावल को खूब गलाना है। और उसके बाद फिर एक पैन लिया, उसमें तेल डाला, उसमें फिर जीरा डाल दिया है। जीरा चटक गया था तो ये आलू डाल दी है मैश की हुई, हमने कद्दूकस कर लिया था छील करके। कचौड़ी भी स्पेशल ही बनेंगी। और जो मसाला हमने भूना था ना वो पीस लिया था थोड़ा सा दरदरा करके। और फिर ये देखिए, पहले पैन में तेल फैला लूँ ना तो फिर चिपकती नहीं है आलू, आराम से मसाला भूनता रहेगा। और इधर ये देखिए, अभी कुछ भी इसमें नहीं डाला है, थोड़ा भून लेंगे तब मसाले इसमें डालेंगे। और उसके बाद फिर जब अच्छे से भुन गया है और उसके बाद भुना हुआ मसाला हमने डाल दिया है, और थोड़ा इसको मिलाएंगे, फिर डालेंगे नमक। और हरी धनिया आज हमारे घर में है नहीं और यहाँ मिलती भी नहीं है, तो हरी धनिया नहीं डालेंगे। ये आमचूर पाउडर डाल दिया है, आप चाट मसाला डाल सकते हैं। तो और उसके बाद डाल दिया है नमक लास्ट में, और खूब अच्छे से इसको मिला देंगे मसाले को। और भुने हुए मसाले की कचौड़ियाँ मस्त बनती हैं, बहुत अच्छी। हम कभी अभी क्या है कि शेयर नहीं कर रहे थे खाना, तो आप लोग कमेंट करते हैं दी शेयर करिए कचौड़ी की रेसिपी, अच्छा मतलब अच्छी लगती देखने में, तो वही हमने कहा। और यहाँ पर अम्मा के नाखून काट रहे हैं, इनके पापा बड़े बड़े हो गए थे। और इसके बाद लास्ट में ड्राई फ्रूट डाल दिया है। और ये अच्छी वाली खीर बन गई है। ये अरवी की सब्जी बन गई है, सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी थी। रेसिपी हमने नहीं शेयर की है क्योंकि बहुत कुछ शेयर कर दिया है आपसे। और उसके बाद बस कचौड़ियाँ बनती जा रही थी। और आप लोग जानते हैं हम खूब भर भर के कचौड़ियाँ बनाते हैं, तभी कचौड़ियाँ अच्छी लगती हैं आलू की। तो कचौड़ी और पूरी साथ में बनाते जाएंगे, क्योंकि भगवान को भोग लगाकर फिर बच्चे खाते भी जाएंगे, क्योंकि काम करने में थोड़ा सा लेट हो गए थे। मतलब पता नहीं अचानक हो क्या गया, मुझे ना तो बुखार आया था, कुछ भी नहीं। अचानक से ऐसा लगता है हाथ पैर में ताकत बिल्कुल भी नहीं बची है 2 दिन से, बस पता नहीं क्या हो गया है। और दवा खा रहे हैं तो आज थोड़ा सा ठीक है, लेकिन क्या है थकान बहुत जल्दी आ रही है मुझे। तो बस ये कचौड़ियाँ निकाल दी और पूड़ी निकाल देंगे। यीशु नहा चुके हैं, बाहर पूजा भी कर दी है मंदिर में। कह रहे थे मम्मी जल्दी से पूड़ी साथ में निकाल दो तो हम भोग लगा देंगे भगवान को, क्योंकि बच्चों को भूख भी लगी है। और अम्मा भी नहा रही हैं, तो सबको परोसते जाएंगे, गर्मा गर्म सब लोग खाते जाएंगे, और बाद में फिर हम लोग भी खा लेंगे। भगवान हमका आज 250 रुपया मिल जाए।
और इसको सब्र नहीं हो रहा था, जल्दी-जल्दी अच्छा-अच्छा खाना देख कर कह रहा था बहुत तेज़ से भूख लगी है मम्मी, क्योंकि खुशबू आ रही थी कचौड़ी के मसाले की और सब्जी की। और अम्मा को भी परोस दिया है और भगवान से माँग रहा था, भगवान आज के दिन मुझे ₹250 दिला देना। तो यहाँ पर ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए और ये मिर्च का अचार रखा है जो खाने वाला हो गया है। तो दोस्तों लग गई है थाली आप लोगों के लिए। ये देखिए आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। आलू की कचौड़ी है, अरवी की सब्जी है, खीर है और पूड़ी है और ये है मिर्च का अचार। तो आइए खा लीजिए और रौनक के पापा नहा लें, फिर हम लोग दिखाते हैं खाना और उसके बाद होगी मेले की तैयारी। जो बर्तन पड़े हैं वो वापस आकर धुलेंगे, क्योंकि अब थक भी गए हैं, दवा खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, आराम से काम होगा। क्योंकि अब क्या है कि शाम को खाना रखा हुआ है, यही खाया जाएगा। ये सब मेले से आएंगे, कोई नहीं खाना खाएगा, हम लोग जो खाना होगा तो यही खा लेंगे। और इसने खाना लगाते समय भगवान को 250 मांगे थे, तो रौनक के पापा 200 दे रहे थे लेकिन ले नहीं रहा था। फिर समझा बुझा कर लिया, क्योंकि इसके पैसे हम लोगों ने लिए हैं और वो दे नहीं पा रहे थे, तो बस इतने में ही काम चला दिया है। और बताते हैं आपको आज है क्या। आज है भादो मास की अमावस्या, जो हमारे यहाँ काफी धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि आज के दिन मेला लगता है, बहुत मतलब भारी भीड़ होती है वहां पे। मुझे साड़ी बदलनी पड़ी क्योंकि उसमें कुछ लग गया था, तो इसकी वजह से फिर ये वाली पहन ली है, नहीं तो वही वाली पहन जाते। तो बस अब तैयारी सबकी हो गई है, बस घर से निकलना रह गया है। इंतजार खत्म हुआ, सुबह से इंतजार हो रहा था सबका। तो दोस्तों चलिए हो गई है मेले की तैयारी और हमारा मन नहीं था, लेकिन ये सब फिर जा नहीं पाते, दोनों गाड़ियां जा रही हैं साथ में। हो सकेगा तो हम एक जगह बैठ जाएंगे, क्योंकि मेला देखने का। तो तैयारी हो गई है, चारा इन्होंने कर दिया था, लेकिन पशुओं को बांधना बाकी था। अभी थोड़ा जल्दी लग रहा था, लेकिन हम लोग ये कह रहे थे कि वापस आने में देर हो जाएगी तो पशु भूखे हो जाएंगे, इसलिए फिर दौड़कर यीशु गया है, पशुओं को यहीं पर बांध देगा चारे पर, तो इनसे टेंशन खत्म हो जाएगी। तो चारा खा के अपना आराम से बैठेंगे, ये नहीं है कि देर हो जाएगी। और बच्चों में फिर देर तो हो ही जाती है, और फिर भीड़ भाड़ में कुछ टाइम नहीं होता है कितने बजे हम लोग वापस आ पाएंगे। जल्दी तो करेंगे, लेकिन बच्चों का है कि ये ले लो, वो लो, उधर दिखा दो, उधर दिखा दो। तो चलिए चलते हैं दोस्तों गाँव का मेला देखने के लिए। और हम नहीं जाते, लेकिन क्या है बच्चे फिर जा नहीं पाते, 4 लोग स्कूटी पर नहीं आ पाते हैं। पिछले साल यही हुआ था, फिर हम नहीं गए थे, बच्चे ही गए थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं, फिर 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं इनको। और यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी गई हैं दोनों, और आप चलिए चलते हैं, दिखा लाते हैं। हम तो नहीं घूमे थे, हम तो जगह-जगह बैठ गए थे, बस बच्चे देख रहे थे, क्योंकि बच्चे हैं तो घर से निकलना हो ही नहीं पाता है सबका एक साथ में। और बच्चों में जो खुशी होती है वो बड़ों में इतनी ज़्यादा नहीं होती है। हमारा क्या है, हमारा तो आना-जाना लगा ही रहता है, जो कुछ लेना है कहीं पर ले लो। लेकिन बच्चों का क्या है, साथ में सब परिवार जब जाता है तो बच्चों को भी खुशी होती है। तो मम्मी चलो, तुमने कहा चलो चलते हैं, लेकिन हम घूम नहीं पाएँगे साथ में, और ये पास का ही मेला है। दोस्तों बहुत भीड़ है और हम यहाँ पर बैठ गए हैं। बच्चे यहीं पर देखकर यहीं पर आ जाएँगे, क्योंकि भीड़ में नहीं चला जा रहा है। तो यहाँ पे छाया में बैठे हैं और वो तीनों यहीं पर घूम लेंगे और जो खरीदना होगा खरीद लेंगे। और तीनों बच्चे यहीं पर टहल रहे हैं, क्योंकि गांव के ही सब लोग ज्यादातर जान पहचान वाले मिल रहे थे, तो उतना डर भी नहीं था, और बच्चे जानते भी हैं। तो यहाँ पर घूम लेंगे, फिर थोड़ा और दूर दिखा देंगे। तो यहाँ पर ये आइसक्रीम लाए थे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। तो ये तीनों आ गए हैं घूम करके। यीशु लाए हैं चश्मा अपने लिए, और रौनक कनक ने जो अपने लिए लिया है वो अभी हमको भी नहीं दिखाया है, अभी घर पे देखेंगे। और हम यहाँ पर वही घर गृहस्थी वाली चीजें देखते चले गए थे, लेकिन लिया कुछ। और रौनक कनक को पानी पूरी खाना था, तो वो खा लिया है। और यहाँ पर फिर हम लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, और इतनी भीड़ थी, भीड़ में वीडियो बना नहीं रहे थे। जहाँ मुझे कम लग रही थी वहीं पर थोड़ा सा बना रहे थे, क्योंकि भीड़ में चलना तो मुश्किल था, वीडियो तो बड़ी दूर की बात है, और ज्यादा भीड़ में फिर डर भी लगता है। तो बहुत भीड़ है, चलना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज्यादा भीड़ है।
और यहाँ से फिर धीरे-धीरे बाहर निकल रहे थे। और मतलब मेले में है क्या, वही घर गृहस्थी की चीज़ें हैं, वही कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि बच्चों में एक उल्लास होता है मेले का। हम लोगों को भी बचपन में रहता था, सुबह से इंतज़ार रहता था, सुबह से नहीं 8 दिन पहले से ही इंतज़ार रहता था, फला दिन मेला है, फला डेट को मेला है, ये पहनेंगे, वैसे जाएँगे, वैसे ही बच्चों को होता है। बच्चों की ही वजह से हम आए हैं, नहीं तो नहीं आते। फिर यहाँ पर आ गए हैं बाढ़ देखने के लिए, क्योंकि गंगा मैया काफ़ी बाढ़ में है, इतने समय बहुत पानी, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। दोस्तों ये देखिए गंगा जी बहुत बाढ़ में है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। और वो है घाट, वहाँ पर स्नान किया जाता है। सोच रहे थे इस बार जाएंगे, लेकिन इस बार हम नहीं जा पाए हैं। देखने आए हैं कहाँ तक पानी आ गया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, जिधर निगाह उठा देंगे पानी ही पानी। और आज के दिन कई दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि सुबह से ही हम आएंगे, यहाँ 4 बजे आएंगे, स्नान करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने गंगा स्नान भी नहीं किया है। और फिर ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से फिर हम नहीं आ पाए हैं। और वहाँ पर नहीं दिखा पाए हैं घाट पर, जहाँ पर नहाया जाता है वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और शाम से ही लोग आ जाते हैं, एक दिन पहले से ही लोगों को आना जाना शुरू हो जाता है बसों से। तो नाव दिखा रही है आपको, रिस्क ना लो। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे यहाँ पर आके। मेला भी देख लिया, साथ में इधर भी देख लिया, गंगा जी के दर्शन भी हो गए हैं। और क्या है कि आसपास के जो गांव है खाली करा दिए गए हैं, अलर्ट कर दिया गया है, जहाँ पर पानी पहुँचा नहीं है पहुँच सकता है, क्योंकि अभी भी पानी का बहाव बढ़ता ही जा रहा है। तो गंगा किनारे जितने भी गांव हैं सब लोग खाली किए जा रहे हैं, उनको सरकार की मदद मिल रही है। आसपास जहाँ पर ऊंचा क्षेत्र है वहाँ पर सब रह रहे हैं, और जहाँ पर मेला लगा है ना वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। और फिर वापसी में भी दुकानें इधर रोड पर लगी हुई थी, तो वहीं पर देख रहे थे, रौनक कनक देखने लगी थी अपने लिए, कहीं कुछ कान के कहीं कुछ गले का देख रही थी। तो हमने भी देखा इधर हरमाल लगी हुई थी, क्योंकि हम औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी है यही, हरमाल ही ढूंढते हैं। कहीं पर भी जाओ अगर हरमाल दिख गई तो जरूर देखने जाएंगे। लें या नहीं लें वो अलग की बात हो गई, लेकिन देखने जरूर जाएंगे कि कहीं कुछ सस्ता माल तो नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो चूकेंगे नहीं, लेंगे जरूर। तो 20-20 रुपए की 2 कटोरी। कलयुग में सबसे आधा मानव की लड़ाई, और हम आपको थोड़ा नदी रेतवा की तरफ ले चलते। और इधर बच्चे ले रहे थे अपने लिए, देख रहे थे गले का कहीं कुछ लेने के लिए। तो यहाँ पर एक कटोरा लिया था एक बार छोटा सा, और 2 कटोरियाँ ली थी छोटी छोटी 20-20 रुपये की। और उसके बाद इन दोनों ने आज खूब अच्छे से शॉपिंग की है, अपने मनपसंद चीज़ें खूब खरीदी है यहाँ पर वहाँ पर। दोस्तों हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा है। और रौनक कनक ईसू चारों लोग गए हैं, रौनक के पापा साथ में गए दिखाने के लिए मेला, क्योंकि अभी ठीक से देख नहीं पाए हैं। जब आए थे तो बहुत भीड़ थी और हम थक गए हैं, तो यहीं पर बैठ गए, यहीं पर गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। और हमने कहा हम बैठे हैं, तुम लोग सब लोग देख के आ जाना, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा है। और मैंने कुछ भी लिया भी नहीं है, सिर्फ 2 कटोरियाँ ली है और एक और लिया है बस, और कुछ भी नहीं लिया है। हरमाल में 20-20 रुपये के 40 रुपये लिया है, और कुछ नहीं। तो जब आ जाएंगे तब फिर हम लोग चलेंगे। और उसके बाद सब लोग आ गए थे और हम भी चल रहे हैं घर। आप लोगों से यहीं पर विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।